लगाया। ये देखिए दोस्तों मैंने कार्बन फिल्टर को लगा दिया है। अब दोस्तों सेडिमेंट फिल्टर को भी निकाल लेता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों नया फिल्टर लगा रहे हैं इसके अंदर। हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये एक्वाफ्रेश का आरओ है। इसकी दोस्तों सर्विस करते हैं। दोस्तों हमने प्री फिल्टर को खोल लिया है, बहुत ही काला हो रखा है फिल्टर। अब दोस्तों मैंने आरओ को भी खोल लिया है। अब देखते हैं दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों आपको इस वीडियो में। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यूवी को निकाल लिया है। दोस्तों जो यूवी के अंदर जो एलईडी लगा हुआ है इसको मैं निकाल लेता हूँ, जिससे कि वायर वगैरह नहीं टूटेगा इसका। अब दोस्तों मैं मेम्ब्रेन हाउसिंग को बाहर निकाल लेता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों ये इस तरीके से आपको फ़िल्टर घुमाना है और टेस्टर की मदद से दोस्तों ये एल्बो निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। इस फ़िल्टर को भी इस तरीके से घुमाता हूँ। ये देखिए दोस्तों एक्वाफ्रेश का स्टिकर भी लगा हुआ है फ़िल्टर पे, जो कि आरओ के साथ का ही फ़िल्टर है अभी ये। तो इस तरीके से दोस्तों ये मैंने सेडिमेंट फ़िल्टर का भी ये एल्बो निकाल देता हूँ। अब दोस्तों मैं सेडिमेंट फ़िल्टर को निकाल देता हूँ, फिर दोस्तों कार्बन फ़िल्टर को निकाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें नया कार्बन फ़िल्टर लगाता हूँ, वॉश करके लगाया है। ये देखिए दोस्तों मैंने कार्बन फ़िल्टर को लगा दिया है। अब दोस्तों सेडिमेंट फ़िल्टर को भी निकाल लेता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों नया फ़िल्टर लगा रहे हैं इसके अंदर। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इधर से दोस्तों पानी इसका इन होगा और उधर से फिर आउट होगा, तो दोस्तों कार्बन फ़िल्टर में चला जाएगा। फिर कार्बन फ़िल्टर के बाद जो आउट होगा तो वो एसबी में चला जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इधर से एल्बो को पुश कर दिया है इसमें। अब दोस्तों जैसे हमने एल्बो निकाला था हम वैसे ही इसमें एल्बो को लगा देंगे वॉश करके। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो एसबी का पाइप है ये, जो कि एसबी में इन हो रहा है, जो कि कार्बन फ़िल्टर से आउट हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने हमें यहाँ पे भी कनेक्टर लगा दिया है, क्योंकि सेडिमेंट फ़िल्टर से पानी आएगा, कार्बन फ़िल्टर में जाएगा, कार्बन फ़िल्टर के बाद फिर एसबी में जाएगा। मैं मेम्ब्रेन को भी वैसे ही फिट कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से फिट हो गया है। अब मुझे यूवी को फिट करना है। उसके बाद दोस्तों मैं कार्बन फ़िल्टर में ही इसकी क्लम्प लगा दूंगा, जो मिनरल कार्टेज लगा हुआ है इसमें। मिनरल कार्टेज भी दोस्तों क्रूज कंपनी का ही लगा हुआ है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से फिट हो गया है, जैसे इसके प्रॉपर फ़िल्टर आ रहे थे। अब ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा TDS एडजस्टर निकला पड़ा है। इसको दोस्तों अंदर से पाइप को निकालते हैं। पहले दोस्तों इसको हम एलईडी को लगा देते हैं यूवी में। तो ये देख सकते हैं दोस्तों मैं यूवी के अंदर एलईडी को लगा देता हूँ और इसको भी कैप लगा देता हूँ इसका। अच्छे से ये भी पैक हो गया है। तो दोस्तों हमारा TDS एडजस्टर दोस्तों खुला हुआ था, इसको भी दोस्तों स्क्रू की मदद से दोस्तों टाइट कर देंगे हम। तो दोस्तों हम पहले टैंक को पॉज कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं टैंक भी ज़्यादा कोई गंदा नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा मिनरल कार्टेज फ़िल्टर लगा हुआ था, जिससे कि पानी अच्छे से फ़िल्टर होके आता है। तो ये एक हमारा SMPS है दोस्तों, जो कि खुला पड़ा है। इसमें भी दोस्तों में हम केबल टाई लगा देते हैं, जिससे कि दोस्तों ये इधर उधर हिलेगा नहीं, इसका वायर नहीं हटेगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने इस तरीके से केबल टाई को फिट कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा बचेगा दोस्तों उसको काट लेते हैं हम। तो ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने अब इसमें जो TDS एडजस्टर है, जो कि इधर उधर हिलता है दोस्तों, इसमें वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है आरओ में, क्योंकि इस पर प्रेशर पड़ता है। तो दोस्तों इसमें भी मैंने स्क्रू लगा दिया है। अब देख सकते हैं लुक दोस्तों आपको एकदम बेहतरीन लुक आ रहा है। और दोस्तों मैंने चेक भी कर लिया है, आरओ चल रहा है। इसमें दोस्तों हमने इनलाइन फ़िल्टर चेंज हो गया है हमारा कार्बन और सेडिमेंट, जो कि पानी का जो टेस्ट नहीं आ रहा था दोस्तों, पानी का टेस्ट फिर से वैसा ही आने लगेगा। इसमें मेम्ब्रेन अभी दोस्तों ठीक है, TDS भी ठीक आ रहा है, 70 से 80 TDS आ रहा है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों मैं स्क्रू वगैरह लगा देता हूँ इसमें, क्योंकि दोस्तों जो कार्बन फ़िल्टर रहता है ना, उसकी जो लाइफ रहती है 6000 लीटर की कैपेसिटी रहती है। अगर उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको तो कार्बन जो वो डीएक्टिवेट हो जाता है, फिर पानी में टेस्ट नहीं मिलता है हमें वैसा। तो इसलिए दोस्तों हमें इनलाइन फ़िल्टर चेंज करने होते हैं। तो दोस्तों मैंने प्री फ़िल्टर को भी वॉश कर दिया है। अब दोस्तों हमें इसमें प्री फ़िल्टर लगा देते हैं। प्री फ़िल्टर भी दोस्तों मैं कार्बन वाला ही यूज़ करूँगा, जो कि धागे वाला आता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर भी कार्बन रहता है। इसको भी दोस्तों मैं अच्छे से फिट कर देता हूँ। इस फ़िल्टर को भी दोस्तों मैं अच्छे से टाइट करना है, जिससे कि दोस्तों लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों आरओ से रिलेटेड मैं इस चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर दोस्तों चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ दोस्तों किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।